किसान मजदूर था, उनके पास एक बैलगाड़ी थी। बैलगाड़ी से किसी किसी का सामान पहुंचाकर अपना घर का खर्चा चलाया करता था। लेकिन उनकी पत्नी बहुत लालची स्वभाव की थी। वह चाहती थी कि हम भी बहुत जल्दी अमीर बन जाऊं। अभी तक सोए हुए हैं, दिन कितना चढ़ गया और इनका नींद ही नहीं पूरा हो रहा है। थोड़ा सा भी शर्म नाम का चीज नहीं है। अरे भगवान, तुम सुबह सुबह क्यों मेरा मूड खराब कर रही हो? तुमको पता है कि मैं कितना लेट से सोए हैं। एक दिन थोड़ा लेट ही हो जाए तो क्या हो जाएगा? यही पड़ोसी कहां से कहां पहुंच गए और आप जस का तस रह गए। किसान मजदूर की पत्नी उनको बराबर कोसती रहती। ये चीज नहीं है तो वो चीज नहीं है, इसका कमी है तो उसका कमी है, ये चीज नहीं है, यानी उनको चैन से रहने नहीं देती। किसान अपने बैलगाड़ी लेकर रोज की तरह काम के तलाश में निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद रुको रुको भाई, रुको रुको, मेरा 10 कांटा बोरा का गेहूं है, बाजार में लेकर चलना है। कितना रुपया लीजिएगा? देखो भाई, जो बाजार में रेट चलता है उनके हिसाब से दे दीजिएगा। आपको 300 रुपया लगेगा, ठीक है? ले चलो। किसान मजदूर अपने बैलगाड़ी पर सारा बोरा लोड करके बाजार में पहुंचा देता है और जो भी पैसा उसका बनता है वह ले लेता है। इसी तरह दूसरे को सामान पहुंचा करके शाम को अपने घर चले आते हैं। उनकी पत्नी सारा दिन का हिसाब किताब लेती है। देखो भगवान, आज पूरी दिन में इतना पैसा कमा हूँ, इस तरह रोज कमाऊं तो हम लोग भी एक दिन धनी बन जाएंगे। पत्नी: हाँ, धनी तो बन ही जाएंगे। आप काम करोगे तब ना। अभी कितना दिन है और आप भाग कर घर चले आए। अभी शाम तक और काम करते तो कितना पैसा लेकर आते। अरे भगवान, तुम तो केवल पैसा पैसा करती रहती हो। क्या जो पैसा लाए हैं वो कम है? अगर इसी तरह कमाई होती रही तो हम कहां से कहां बढ़ कर चले जाएंगे। पत्नी: आप तो कहीं नहीं बढ़ कर जाएंगे। आपका केवल बड़ी बड़ी बात आती है और आप कुछ नहीं कर पाइएगा। केवल आप बोलते रहते हैं इसी तरह कमाई होती रही तो, इसी तरह कमाई होती रही तो आप और कुछ नहीं कर पाइएगा। पत्नी की इस व्यवहार से मजदूर किसान बहुत नाराज रहता था। रोज की तरह किसान अपनी बैलगाड़ी लेकर काम के लिए निकल गया। कुछ दूर जाने के बाद वह दूसरा रास्ता पकड़ लिया। और दूसरा रास्ता पकड़ लेता हूँ, शायद जल्दी वहाँ पहुँच जाऊँ। दूसरा रास्ता से जाता है तो रास्ता में सोना से भरा तिजोरी मिलता है। अरे भाई, वो क्या मैं देख रहा हूँ? क्या है वो? चलो उतर के देखते हैं क्या है। अरे भाई, ये तो सोना से भरा हुआ तिजोरी है। मेरा भाग चमक गया। चलो इसको जल्दी जल्दी रख लेते हैं अपने बैलगाड़ी के अंदर और यहाँ से हम चल देते हैं। किसान ने
सोना की तिजोरी अपने बैलगाड़ी में रख करके यहाँ से जाने के लिए सोचने लगता है। तभी उसको एक तुम मेरा तिजोरी लेकर कहाँ जा रहे हो? तुम मेरा तिजोरी दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तुमको तिजोरी लेकर जाना है तो मेरा एक काम करना होगा। मुझे बहुत जोर से प्यास लगा है, मेरा प्यास बुझाना होगा। मैं पानी कहाँ से पिलाऊं? मेरे पास पानी नहीं है कि हम तुम्हें पानी पिलाएंगे। तुम्हारा प्यास हम नहीं बुझा सकते हैं। मैं पानी लेकर नहीं आया हूँ। मैं कैसे पानी तुमको पिला कर तुम्हारा प्यास बुझा सकता हूँ? मेरे को जाने दो। मजदूर ने चुड़ैल से बोला, मैं पानी लेकर नहीं आया हूँ कि हम पानी पिलाएंगे। चुड़ैल ने बोली, हमको पानी नहीं खून पीना है। इतना बात सुनता है किसान मजदूर बहुत डर जाता है। चुड़ैल ने बोलती है, डरो मत, मैं तुम्हारा थोड़ा सा खून पीऊंगी और बदले में मैं तुम्हें एक और सोना से भरा तिजोरी दूंगी। मजदूर किसान कुछ मिनट तक सोचता है, उसके बाद खून पिलाने पर राजी हो जाता है। चुड़ैल ने देर न करते हुए आती है और खून पीने लगती है। खून पीने के बाद मजदूर किसान को एक सोना से भरा तिजोरी देती है और रास्ता से हट जाती है। किसान मजदूर अपनी बैलगाड़ी लेकर घर चला जाता है और सोना से भरा तिजोरी अपनी पत्नी को दे देता है। पत्नी बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, अब हम लोग भी बहुत धनी हो जाएंगे। इसी बीच अपनी पति के हाथों से बहती हुई खून देखकर सोच में पड़ जाती है। पूछती हैं, आपको हाथों से खून कैसे बह रहा है? मजदूर किसान चुड़ैल का सारा बात बताता है। पत्नी सोच में डूब जाती है और कुछ मिनट के बाद सब समझ जाती हैं। मजदूर किसान ने अपनी पत्नी से बोला, तुम्ही ने हमको बराबर कुश्ती रहती हो। ये नहीं है, वो चीज़ नहीं है। इतना कमा कर लाइए तो इतना कमाना चाहिए। पति का खराब स्थिति देखकर अपने की हुई लालच पर बहुत पछताती हैं। दोस्तों जितना है उतना में खुश रहना चाहिए। लालच में आकर किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मेरा कहानी अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू।